हाँ जी, शुरू तो पता क्यों। जय श्री राम जी। रामचरितमानस बालकांड में हम आज आगे चलते हैं कि प्रभु ने कैसे आकर आकाशवाणी की है और बोला है कि मैं इस धरा पर राक्षसों का संहार करने के लिए अवतरित होऊंगा। और कहाँ अवतरित होऊंगा? राजा दशरथ और कौशल्या के घर पे अयोध्या में अवतार लूंगा मैं। ये जब सुना है ब्रह्मा जी ने तो पृथ्वी को कहा है कि ठीक है, बहुत प्रभु अब अवतरित होंगे और अब तुम जाओ। पृथ्वी वापस आ गई खुशी से कि अब प्रभु जो है मेरी धरती पर आएंगे, मेरे ऊपर चरण रखेंगे और यहाँ पर अवतरित होंगे और मेरा जो भार हल्का कर देंगे, जो राक्षसों ने मुझे सता रखा है। मैं और अब ब्रह्मा जी ने देवताओं को भी कहा है आप भी जाओ और जाकर क्या करो, प्रभु की लीला का दर्शन करना चाहते हो, जब प्रभु की सहायता के लिए वानरों के रूप में अपने अंशों सहित अवतरित हो जाओ धरा पर। और देवता भी वापस आ गए अपने अपने लोक में। आगे देखते हैं क्या किया है देवताओं को जो शिक्षा दी है ब्रह्मा जी ने, तो देवता लोग क्या कहते हैं। 187 दोहा से आज हम शुरू करेंगे आगे। हाँ जी, 187 से। निज लोक ही विरंच गे देवन हे सिखाए, बानर तन दर दर मही हर पद से वो जाए सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहो विश्रामा। जो कछु आय सुब्रह्मा दीना, हर्षे देव विलंबन कीना। बंचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरु नखायुध सब बीरा, हरि मारग तुझे मति धीरा। गिरि कानन जय जय भरपूरी, रहे निज निज अनीक रचि बुरूरी। ये सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनो जो बीचै राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राहु, वेद विदित देहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। एक बार भूपति मन माही, बैगलानी मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण को लागी कर विने विसाला। निज दुख सुख सबक गुर ही सुनायो, कहे विशिष्ट बहु विधि समुझायो। दरोदीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगन चरु कर लीने। जो विशिष्ट कछु हृदय विचारा, सकल काज बासा सिद्ध तुम्हारा। ये हबि बाट देह निप जाई, जथा जोगत जेहि बाग बनाई। तब अद्वश्य भय पावक सकल सबे हे समुझाई। परमानंद मगन नृप हर हर्ष न हृदय समाय। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। हाँ जी, जय श्री राम जी। देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा है कि जाओ, और देवता लोग भी अपने अपने लोक को गए और पृथ्वी जो है उसको भी शांति मिल गई। और देवताओं ने क्या किया है, सबने वानर देह धारण करिया और अंशों सहित अपनी पृथ्वी पर वो भी आ गए हैं प्रभु की सेवा करने के लिए। और आकर प्रभु के अवतरित होने की और उनसे मिलने की राह देखनी शुरू कर दिया उन्होंने। और देवता भी जब देव आए हैं तो उनमें तो वैसी शक्तियां होंगी, तो देवताओं के अंशों में भी वैसी वैसी शक्तियां तो थी। और अब भोलेनाथ कहते हैं पार्वती से, अब इसको छोड़ो, अब चलते हैं हम अयोध्या की ओर, अवध में, जहां पर प्रभु ने अवतार लेना है। तो अब अवधपुरी के बारे में बता रहे हैं भोलेनाथ माता पार्वती को कि अवधपुरी में रघुकुल में,
दशरथ नाम के एक राजा हुए। और वो राजा ऐसे थे कि जिनका नाम वेदों में भी आता है। वेदों में इसलिए आता है क्योंकि वो धर्मात्मा थे। और इस जिस कुल में वो पैदा हुए थे वो भी ऐसा कुल था कि जिसमें ज्यादा सबके सब राजा ही सत्यवादी, सत्य प्रिय, और जो भी अपने हर जैसा भी किसी को उन्होंने कह दिया है उसको सत्य को पालन करने वाले थे। तो उनकी बुद्धि भी जो थी ना, जो राजा दशरथ की थी, वो हर समय प्रभु में ही लगी रहती थी। तो उनकी पत्नियां कैसी थी? पत्नियां भी उनकी जो वैसी ही शुद्ध आचरण वाली थी। कौशल्या जो उनकी रानी थी वो भी इस आचरण वाली थी। और भी उनकी दो रानियां थी, सुमित्रा और कैकेयी भी। और कौशल्या का तो इतना प्रेम था प्रभु में, और सुमित्रा का भी। और राजा राजा के ना एक बार मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो राजा ने सोचा विचारा कि क्या करूं। और हृदय में अगर जब ये बात आ ही गई कि मेरा पुत्र नहीं है तो मेरा राजकाज कैसे चलेगा, मेरी प्रजा जो है मेरे बाद उसका पालन कौन करेगा। तो राजा गए हैं गुरु के पास और चरणों में प्रणाम किया है, विनय की है, अपना जो दुख गुरु को सुनाया है कि मैं बहुत सुखी हूं वैसे तो, क्योंकि मेरा राज जो है धर्म के अनुकूल ही चल रहा है। और पर मेरे को दुख क्या है? दुख ये है कि मेरी प्रजा का पालन मेरे बाद कौन करेगा, मेरे कोई पुत्र रत्न नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से उन्हें राजा को समझाया है। कहा है धीरज धरो राजन, तुम्हें एक नहीं 4 पुत्र मिलेंगे, और जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध हो जाएंगे, भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। तो ठीक है, तुम्हारी ये कामना है पुत्र प्राप्ति की, तो हम पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाते हैं तुमसे। तो वशिष्ठ जी ने राजा को समझाकर रिंग श्रृंगी ऋषि को बुलवाया है और राजा से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। और मुनि के भक्त सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में खीर लिए प्रकट हुए हैं और दशरथ जी से बोले हैं। क्या बोले हैं अग्निदेव? जैसा वशिष्ठ जी ने उन्हें कहा था कि अब तो तुम्हारा ये काम सिद्ध हो गया ना। तो खीर लेकर जो है अग्निदेव आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस पायस को, इस खीर को लो राजन, ये तुम्हें यज्ञ की हवन अग्नि से मिला है। इस खीर को लो और अपनी रानियों में बांट दो। अब यहाँ पे अलग अलग तरह की कथाएं मिलती हैं जो मैंने भी एक दो जगह पे पढ़ी हैं अलग अलग। यहाँ पे तो उन्होंने पूरी डिटेल में नहीं बताया रामायण में, पर कहते हैं कि अग्निदेव प्रकट हुए हैं और उन्होंने राजा को खीर की कटोरियां दी हैं दो, कि राजा ये अपनी 2 रानियों को दे दो। ये भी राजा की परीक्षा थी, रानियों की परीक्षा थी कि क्या करते हैं ये लोग। तो राजा वो खीर की दोनों कटोरियां ली हैं और देख रहा है कि कटोरियां 2 हैं, रानियां 3 है। अब मैं क्या करूं, किसको दूं किसको नहीं दूं। तो सुमित्रा जो थी वो बीच वाली रानी थी, उन्होंने क्या कहा है कि राजन, कौशल्या दीदी तो मेरे से बड़ी हैं, तो आप कौशल्या दी को दे दीजिए ये खीर। और कैकेयी मेरे से छोटी है तो दूसरी कटोरी आप कैकेयी को दे दीजिए। तो ऐसा जब कहा है तो राजा बहुत खुश हुआ है। तो वशिष्ठ मुनि भी बहुत, मतलब सब बहुत प्रसन्न हुए हैं कि देखो कैसी रानी है, इसको कोई लालच ही नहीं है। और ये था रघुकुल, ऐसा था रघुकुल की रानियां, ऐसे थे रघुकुल के लोग। तो जब कटोरियां पकड़ी हैं तो नहीं, यज्ञ के जो प्रकट हुए थे पुरुष, यज्ञ पुरुष ने कहा है नहीं, इसमें से ना एक रानी जिसकी भी इच्छा है वो इसको सुमित्रा को भी दे दो अपना भाग। तो कौशल्या ने भी अपना एक भाग उसमें से आधा निकाल के सुमित्रा के लिए रखने लगी है। तो एक कटोरी और प्रकट हो गई है तो उसमें उसने डाला है कि कई ने भी अपना आधा भाग जो है सुमित्रा की कटोरी में डाला है। और देखो इससे कितनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि जो बांट रहा है, जिसने त्याग कर दिया तो उसको तो डबल मिला। उसने बिना कहे ही सुमित्रा ने त्याग कर दिया कि राजन आप चिंतित मत हो, आप, ये मेरी बड़ी बहन है, बड़े को भी दीजिए, ये छोटी है, छोटे का भी अधिकार है, उसको भी दीजिए। तो मैं अपने हिस्से का त्याग करती हूँ और त्याग का फल उसको 2 गुना मिला है।
उधर से भी कौशल्या ने भी आधी खीर उसको दी है और कैकेयी ने भी आधी दी है, और ये ऐसे बंट गई हैं, ये खीर ऐसे बंटी है। और उसका ही जो है प्रभाव बाद में हमने देखा है कि सुमित्रा को 2 पुत्र रत्न प्राप्त हुए हैं, कौशल्या को राम और कैकेयी को जो है भरत। तो ये त्याग का फल भी इसमें हम देख रहे हैं। हाँ जी, आगे रेणु जी पढ़िए। हाँ जी, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या दी तहाँ चली आई। अर्धबाग कौशल्या दीना, अबे उबे बाग आधे कर कीना। कैकेयी क्रय नृप सो देयो रयो, सो बे भाग पुनि भयो। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, बई हृदय हर्षित सुख बारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर महु सब राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, ते ही जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयो। शोभाशील तेज की खान, सब नारी रानियां महल में सुशोभित हुई, और इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्व बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चरोरु अजर अचर हर्ष जुत राम, जन्म सुख मूल सियावर राम। जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। योग लगन गृह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। हाँ जी, जब राजा ने बांट दी है खीर और रानियों ने उस खीर को ग्रहण किया है, तो रानियां जो है तीनों की तीनों गर्भवती हुई हैं। हृदय में इतना हर्ष है, प्रभु अपने अंशों सहित अवतरित हो रहे हैं, तो वैसे ही आनंद फैल ही जाएगा वहां पर। और जब से प्रभु गर्भ में आए हैं, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई है। सब रानियां महल में सुशोभित हुई हैं और सुख पूर्वक समय बीता है। जब अवसर आया है प्रभु के प्रकट होने का, तो योग लगन ग्रह वार तिथि सभी अनुकूल हो गए हैं। और राम का जन्म तो वैसे ही सुख का मूल है। हाँ जी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत नगामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न सर्दी थी न धूप थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। अशीतल मंद सुरभ सुरभि बह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमति ए गिरि गन मनियारा, सत्र सकल सरिता अमृत धारा। शीतल मंद सुगंधित पवन बह रहा था, देवता हर्षित थे, संतों के मन में बड़ा ही चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मनियों के से जगमगा रहे थे, सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। सो अवसर बिरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल संकुल जुरजु सुरजु था, गावे सुन गुण गंधर्व बरु था। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले, और निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरिश ही सुमन सुअंजल साजी, गय गय गह गगन दुदुम्बी बाजी। स्तुति करे नाग मुनि देवा, बहुविधि लावे निज निज सेवा। वो सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे, और आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे, और नाग मुनि देवता स्तुति करने लगे, बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। सुर समूह विनती कर पहुँचे निज निज धाम,
जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण। देवताओं की समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे और समस्त लोकों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। भये प्रगट के रुको रुको रुको, यहाँ बाद में करते हैं ना, पहले यहाँ तक तो कर ले। आप बह जाते हो आनंद में ना। क्या हुआ है, जब चैत्र का महीना था, नौमी तिथि, शुक्ल पक्ष और अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम का जन्म हुआ है। दोपहर का समय है, ना सर्दी है ना धूप है, और शीतल मंद। जब प्रभु प्रकट होने वाले होते हैं ना, तो देवता आ जाते हैं, स्तुति करते हैं कि शुक्र है प्रभु, आप मनुष्य जन्म हम लेकर आ रहे हो, इस धरा पर अवतरित हो रहे हो। धरा आती है उनकी स्तुति करने के लिए। सब देव आ गए हैं, और जो सब देव अनुकूल हो जाते हैं, सुगंध जो है हर तरफ फैल जाती है, हवा शीतल हो जाती है, मतलब आनंदमय वातावरण ही इतना आनंदमय हो जाता है। इसको कहते और हैं ये एक तो रस। सब सूर्य कुछ कुल में। अभी जी ना गर्मी ना सर्दी, सभी कुछ कह रहे हैं ना, एक रस, जैसे बसंत ऋतु भी आई जैसे बताया, उस तरह का माहौल बन जाता है। एक रस जी में चल जाता है सब कुछ। जी जी जी। और जो सब देव आते हैं तो सब स्तुति करने लगते हैं आकर कि आइए प्रभु, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे और आप अब आ रहे हैं। तो फूल बरसाते हैं देवता आकर, स्तुति कर कर चले जाते हैं। देवता आए आकाश में, और गंधर्व के दल सबके सब आ गए और प्रभु की स्तुतियां करने लगे हैं। आकाश में नगाड़े बजने लगे हैं। और हम अपनी आंखें बंद करके ना इसको महसूस करें कि कैसे प्रभु प्रकट होने के लिए आ रहे हैं, और कैसे उनके आने से पहले सब लोग बैठ के, जैसे कहीं वीआईपी कोई आ रहा होता है तो कैसे फूल बरसाए होते हैं ना, नीचे रंगोलियां बनाई होती हैं। गुरुदेव भी कोई आश्रम कहीं पर हम अपने घर में सत्संग ही करवा रहे हैं, कोई आ रही है, संगत आ रही है जो गुरुदेव आने, तो हमने अपने घर के बाहर कैसे फूल सजाए होते हैं, रंगोलियां बनाई होती हैं। कोई कीर्तन कर रहा होता है, सब लोग पहले से आके ना इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं, वो आने वाले हैं। और तब तक हम स्तुति करते रहते हैं, भजन गाते रहते हैं कि आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो वैसे ही जो देवता, नाग, गंधर्व सब स्तुतियां करने लगे हैं, और प्रभु का स्वागत के लिए सब उत्सुक हैं। प्रभु आ रहे हैं, जब कैसे और कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, ये अब हम देखते हैं आगे। हाँ जी रेणु जी, पढ़ेंगे अब आपके, या मैं पढ़ूं? प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नैन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कर धुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करूं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे, ज कही कथा सुहाई, मात बुझाई, जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे,
मात पुनः बोली सोमति डोली, तजहु तात ये रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, ये सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। ये चरित जे गावहीं हरि पद पावहीं, तेना परहि भवकूपा। विप्रदेनु सुर संत हित लीन मनज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। राम अवतार की सबको बधाई, सबको बधाई, सबको जय बधाई। हो, बधाई हो। और कैसे प्रकट हुए हैं प्रभु ने, कैसे जो है धरा पर मनुष्य का जन्म, ये पहला अवतार है जो मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आया है, धरा पर आया है मनुष्य और के रूप में, आज मनुष्य के रूप कितना में। अच्छा संयोग है, इतने दिन से हम कह रहे थे ना कब राम जन्म होगा, आज नवमी है वैसे। अच्छा, हाँ, नवमी है। मैं भी यही कहने लगी थी कि आज देखो, और उन्होंने समय भी वही लिया है। आज हमारा ये दोपहर, चला भी नहीं, मीटिंग का समय भी, दोपहर का समय। और समय भी वही है, समय भी वही है। और अभिजीत मुहूर्त था, नौमी तिथि थी और चैत्र मास था, और ये वैसे का वैसा ही समय। देखो, कहीं पे भी ये अवतार जो है हमारे हृदय में होने चाहिए, अवतरित प्रभु को हमारे हृदय में होना चाहिए। और ये नित्य ही राम जन्म होता ही है। जब भी हृदय जो है दया से भर जाए, धर्म से भर जाए, तो तभी समझना चाहिए हमारे हृदय में प्रभु प्रकट हो गए हैं। तो कैसे प्रकट हुए हैं प्रभु, ये अब हम देखते हैं। देवताओं ने विनती करी है और विनती कर रहे हैं तो प्रभु प्रकट हुए हैं। ये नहीं लिखा कि प्रभु ने जन्म लिया है, प्रकट हुए हैं। और क्योंकि पहली बार मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मनुष्य रूप में कैसे प्रकट होना है। तो क्या किया है, वाह। वैसे ही दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपाल प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। और कैसे प्रकट हुए, चारों भुजाओं के साथ, और अपने आयुध भी धारण किए हुए हैं, दिव्य आभूषण और वनमाला भी पहने हैं, और बड़े बड़े नेत्र हैं। और इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। ऐसे जब प्रकट हुए हैं तो दोनों हाथ जोड़कर, माता कौशल्या माता ने तो पहले से ही तपस्या करके ये वरदान लिया था ना, कि मेरे को ये स्मरण रहना चाहिए कि प्रभु ही मेरे घर में, मैं पुत्र रूप में आपको स्वीकार नहीं करूंगी। राजा ने मांगा है आपको पुत्र के रूप में, और वो कहता है कि मेरा प्रेम आपसे पुत्र के रूप में ही रहना चाहिए, पर मेरे को स्मरण रहे कि आप प्रभु ही हैं मेरे घर में जो अवतरित हुए। तो दोनों हाथ जोड़कर माता कह रही है कि मैं तुम्हारी कैसे स्तुति करूं। वेद पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बताते हैं। श्रुतियां संत जन दया और सुख का समुद्र, जिन सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान आप मुझ पर दया करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं, तो मैं कैसे आपका गुणगान करूं। और वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह है, और तुम मेरे गर्भ में रहे। ये बात तो हंसी वाली बात है ना। और ये तो मेरे समझ में नहीं आ रही कि तुम मेरे गर्भ से प्रकट हुए हो। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तो प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और बताया है कि माता, तुमने ऐसा कहा था कि मैं ऐसा तपस्या करके आशीर्वाद मांगा था, तो मैं वैसे ही तुम्हारे घर में अवतरित हुआ हूँ। और फिर माता बोल रही है हंस के कि ठीक है, अवतरित तो हुए हो, पर मनुष्य रूप में अवतरित हो ना, तुम्हें पता नहीं है मनुष्य कैसे होते हैं। ये तो तुम ऐसे सब रूप में आओगे तो कैसे मैं तुम्हें पुत्र रूप में रख पाऊंगी। तो हंसते हैं, हंस पड़े प्रभु, और फिर बालक के रूप में आ गए हैं और रोना शुरू कर दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करता है वह प्रभु के
प्रभु के श्री हरि का पद पाते हैं, प्रभु की भक्ति पाते हैं और संसार के कूप में नहीं गिरते। और देखो भगवान भी जब अवतरित हो रहे हैं मनुष्य जन्म में तो उनको भी नहीं पता, आयुध लेके वैसे के वैसे ही चतुर्भुज रूप में आए हैं और माँ ने उलाहना दिया है कि प्रभु शिशु रूप में आओ, और फिर शिशु रूप में आकर रोना शुरू कर दिया है। ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया है। माया सतरज तम गुणों से परे हैं, वो इंद्रियों से परे हैं, और ये दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बनाकर वो अवतरित हुए हैं। हाँ जी, जय श्री राम जी। जय राघव लला की जय। जय हो। पवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय। राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई बधाई। हो। और आइए अपने हृदय में भी आज राम को, श्री हृदय राम प्रभु को विराजमान करें। जय। हृदय में धारण प्रभु को बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम, बार बार प्रणाम। सभी हाँ जी, को राम नमस्कार जी सारे बहुत राम बहुत जी। बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। चलो, नमस्कार जी राम राम। लल्ला की सुन के मैं आई, कौशल्या मैया दे दे बधाई। कल गाएंगे, कल कोई बधाई गाना। जय श्री राम जी। जाएगा ना, इसलिए थोड़ा रोक दिया, आगे फिर और बढ़ाएंगे थोड़ा। कल और हाँ, बोलेंगे। कल जन्म तो कल होगा ना। आज सबको हम कल पता चलेगा, जन्म तो हो गया, कल पता चलेगा सबको। आगे आगे चलता जाएगा ना, बढ़ती जाएगी बधाई। जय हो। पूर्ण जय। करने काम अवध में जन्म लियो है राम। पूर्ण करने काम अवध में जन्म लियो है राम। धरा पे पाप बढ़ा है भारी, व्याकुल है सारे नर नारी। करने कष्ट निदान अवध में जन्म लियो है राम। पूरन करने काम अवध में जन्म लियो है राम। पूरन करने काम अवध में जन्म लियो है राम। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।